दोस्तों, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का सिंपल परिभाषा यह है कि यह किसी देश या क्षेत्र में प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन की प्रणाली होती है। इसमें इंडस्ट्री, बिजनेस, बैंकिंग, रोजगार और फ्लो ऑफ मनी शामिल होता है। वर्तमान समय में एक सुपर पावर देश का चयन उसके इकोनॉमिक कंडीशन और रक्षा क्षमता को देख के किया जाता है। एक देश का सैन्य कितना भी शक्तिशाली हो, यदि उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो उस देश को सुपर पावर नहीं माना जाता। तो आज के वीडियो में हम वर्ल्ड के टॉप 10 इकोनॉमी वाले देशों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है ब्राजील। ब्राजील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसकी अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण है और कृषि, खनन, विनिर्माण और सेवाओं पर आधारित है। 2024 में इसकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $2.30 ट्रिलियन है। ब्राजील की मुद्रा को रियल कहा जाता है। 9वें नंबर पर है कनाडा। कनाडा की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सक्रिय हैं। यह देश प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, विशेष रूप से तेल, गैस, खनिज और वन उत्पादों में, जो इसके निर्यात का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कृषि, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और प्रौद्योगिकी भी कनाडा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें 1500 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हैं। कनाडा की कुल इकोनॉमी लगभग $2.33 है। कनाडा की मुद्रा को कैनेडियन डॉलर कहा जाता है। नंबर 8 पे है इटली। इटली की अर्थव्यवस्था विश्व की 8वां और यूरोप में जर्मनी और फ्रांस के बाद तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। इटली का विनिर्माण क्षेत्र यूरोप में अग्रणी है, विशेष रूप से मशीनरी, वाहन, रसायन और फैशन उद्योग में। सेवा क्षेत्र, विशेषकर पर्यटन, बैंकिंग और खुदरा व्यापार, इटली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इटली विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं। यहां के ऐतिहासिक स्थल, कला, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देते हैं, जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इटली की 2024 में कुल इकोनॉमी है $2.45। इटली की करेंसी को यूरो कहा जाता है। 7वें नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड है, जिसमें निजी उद्यमों के साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार रेलवे, बिजली, विमानन, परमाणु ऊर्जा और दूरसंचार जैसे बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्रों में प्रमुख स्वामित्व रखती है। वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसके अलावा कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, पायराइट और टंगस्टन जैसे खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं। फ्रांस की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस की कुल इकोनॉमी लगभग $3.28 ट्रिलियन है। फ्रांस की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। 6ठे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। यूके की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान प्रमुख है, जो कुल जीडीपी का लगभग 70% से अधिक हिस्सा बनाता है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों का योगदान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल के महीनों में इन क्षेत्रों में मिश्रित प्रदर्शन देखा गया है। कुल मिलाकर यूके की अर्थव्यवस्था वर्तमान में धीमी वृद्धि और चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। 2024 में यूनाइटेड किंगडम की कुल इकोनॉमी लगभग $3.73 ट्रिलियन है। ब्रिटेन की मुद्रा को पाउंड कहा जाता है। दोस्तों, हमारा भारत है 5वें स्थान पर। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की कुल इकोनॉमी है लगभग $4.27 ट्रिलियन और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है 6 से 7%। भारतीय मुद्रा का नाम है रुपया। भारत आने वाले वर्षों में 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान। जापान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स पर टिका हुआ है। टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक, होंडा, निंटेंडो जैसी प्रसिद्ध कंपनियां जापानी हैं। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी तकनीकी प्रगति और औद्योगिक मजबूती इसे भविष्य में भी एक आर्थिक महाशक्ति बनाए रख सकती है। जापान की कुल अर्थव्यवस्था लगभग $4.38 ट्रिलियन है। जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था एक उन्नत सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था है, जो यूरोप में सबसे बड़ी और विश्व में नाममात्र जीडीपी के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी है। यह देश निर्यात के मामले में भी अग्रणी है। 2019 में $1.81 ट्रिलियन के वस्त्र और सेवाओं का निर्यात किया गया था।
जर्मनी का सेवा क्षेत्र कुल जीडीपी का लगभग 70%, उद्योग 29.1% और कृषि 0.9% योगदान करते हैं। जर्मनी की कुल इकोनॉमी लगभग $4.92 ट्रिलियन है और जर्मनी की मुद्रा को भी यूरो कहा जाता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन। चीन की अर्थव्यवस्था अधिकतम मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है। लंबे समय से तीव्र विकास का प्रतीक रही चीन हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। कोरोना महामारी के बाद चीन की आर्थिक वृद्धि दर में कमी आई है। इनमें धीमी आर्थिक वृद्धि, रियल एस्टेट संकट, बढ़ती बेरोजगारी, कमजोर निर्यात और मुद्रा अवमूल्यन प्रमुख हैं। चीन की कुल इकोनॉमी लगभग $19.53 ट्रिलियन है। चीन की मुद्रा को युआन कहा जाता है। अब समय है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका का। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका मुख्य आधार उपभोक्ता खर्च, तकनीकी नवाचार और वैश्विक व्यापार। दुनिया की हर 10 में से 8 सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका से हैं। आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, मजबूत टेक इंडस्ट्री जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेस एक्स, टेस्ला, एप्पल कंपनियां वैश्विक लीडर हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास में डॉलर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे प्रमुख मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल इकोनॉमी लगभग $30.34 ट्रिलियन है। इफ यू लाइक्ड द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब नॉलेजेबल टूर।